मिसिंग 2023 की लेटेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसमें जेन नाम की लड़की अपनी मां को ढूंढ रही है जो कि अपनी वेकेशंस के दौरान अचानक से मिसिंग हो गई है। अब उन्हें ढूंढते हुए जेन को जो जो राज पता चलते जाते हैं उससे उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। मगर वो कैसे, चलिए जानते हैं इन ढेर सारी सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक पुराने वीडियो से होती है जिसे कि 2008 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें जेन नाम की बच्ची अपने पिता जेम्स के साथ खेल रही है और इस वीडियो को जेन की मां ग्रेस रिकॉर्ड कर रही है। अब वीडियो में आगे जेन के पिता की नाक से खून आने लगता है और जेन की मां इस वीडियो को यही रोक देती है। अब इस वीडियो को कई साल गुजर चुके हैं जहां जेन अब 18 साल की हो चुकी है और उसके पिता की बहुत पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। यहाँ उसकी माँ ग्रेस ने उसे अकेले ही पाला है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है और ये स्ट्रिक्टनेस जून को पसंद नहीं है। अब आज ग्रेस जून से कहती है कि वो एक हफ्ते की ट्रिप पर घूमने के लिए अपने बॉयफ्रेंड जिससे वो अभी अभी मिली है केविन उसके साथ कोलंबिया जा रही है। और इस बीच एक हफ्ते तक जून का ध्यान ग्रेस की दोस्त हैदर रखेगी जो कि एक लॉयर है। अब जेन कैमरा से देखती है कि उसकी माँ केविन के साथ एक टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए निकल गई है और वो सीधा एक हफ्ते बाद ही आएगी। अब यहाँ से जेन चूंकि एक हफ्ते तक नहीं आने वाली, तो इस दौरान जून अपने दोस्तों के साथ काफी पार्टी करती है और खुद को काफी फ्री महसूस करती है। और इसी बीच फादर्स डे वाले दिन उसे अपने पिता जेम्स भी याद आते हैं जिनकी कमी हमेशा जेन को खलती रही है। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और जेन अब फाइनली एक हफ्ते बाद एयरपोर्ट पर अपनी माँ और उनके बॉयफ्रेंड केविन के इंतजार में खड़ी थी। लेकिन यहाँ पूरा दिन निकल जाता है लेकिन वे नहीं आते। यहाँ से जेन उन्हें फोन भी करती है मगर उसके फोन्स और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जेन यहाँ से डर जाती है और वो सीधा एम्बेसी में फोन करके कंप्लेन करती है कि उसकी माँ एक हफ्ते पहले कोलंबिया गई थी मगर वहाँ से वापस नहीं लौटी है। यहाँ से जेन उसी होटल में फोन भी करती है जिसके फोटोज उसने केविन के पोस्ट में देखे थे, मगर वहां से वो पाती है कि ग्रेस होटल में ही अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई है। अब यहाँ से जेन और ज्यादा डर जाती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। उसने अब तक पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी मगर चूंकि उसकी माँ किसी दूसरे देश से गायब हुई थी तो पुलिस भी छानबीन में काफी देर लगा रही थी, जिससे परेशान होकर जेन खुद से ही अपनी माँ को ढूंढने का तय करती है। यहाँ से पहले वो अपनी माँ का गूगल अकाउंट ओपन करने की कोशिश करती है ताकि गूगल लोकेशन से उसे कुछ पता चल पाए, मगर वो उसे खोल नहीं पाती क्योंकि उसे उनका पासवर्ड पता ही नहीं था। लेकिन सरप्राइजिंगली केविन का पासवर्ड उसे याद था और वो केविन की गूगल आईडी से पाती है कि उसकी आखिरी लोकेशन कोलंबिया की ही एक जगह पर जाकर रुक गई है। और यहाँ से केविन के मेल्स चेक करने पर उसे और भी कई हैरान कर देने वाली चीजें पता चलती हैं। यहाँ से वो पाती है कि जिस केविन के साथ उसकी माँ एक हफ्ते की वेकेशंस के लिए गई थी वो आदमी उन्हें एक डेटिंग ऐप से मिला था। और यहाँ मेल्स में अब जेन को पता चल रहा है कि केविन का कई साल पहले से एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो पिछले कई सालों से कई सारी लड़कियों और औरतों से उनके पैसे स्कैम करता रहा है और इन्हीं वजह से वो 3 साल तक जेल में भी रह चुका है। अब यहाँ से तो जेन को पूरा भरोसा हो जाता है कि केविन ने ही जरूर पैसों के लिए ही पहले उसकी माँ को कोलंबिया ले गया और उसी ने उनके साथ जरूर कुछ गलत किया है। और इसके अलावा भी उसे केविन के मेल बॉक्स में एक और लड़की की फोटो मिलती है जो कि एक एक्ट्रेस थी और जिसे कि केविन डेट कर रहा था। अब यहाँ से उस लड़की का नाम और एड्रेस निकालने के बाद जेन पाती है कि वो लड़की भी पिछले एक हफ्ते से गायब है, ठीक उसी दिन से जिस दिन से उसकी माँ भी उस आदमी केविन के साथ वेकेशन पर गई है। अब जेन केविन के बारे में सारी डिटेल्स FBI एजेंट से भी शेयर करती है ताकि वे उसकी माँ को और जल्दी से ढूंढ सके। अब जेन के सामने काफी बड़ी मुश्किल थी कि वो क्या करे क्योंकि उसके पास सिर्फ पिछले कुछ दिनों की उसकी माँ और केविन की फोटोज थे जो कि उन्होंने कोलंबिया में खींची थी। अब इसी बीच जेन को कोलंबिया की टूरिस्ट प्लेस की कुछ CCTV फुटेज में अपनी माँ 2 दिन पहले ही दिखाई भी देती है जिसमें दिखाई दे रहा था कि केविन ग्रेस को प्रपोज कर रहा है। अब जेन यह कंफ्यूज थी कि अगर केविन उन्हें स्कैम कर रहा था तो वो उन्हें प्रपोज क्यों करेगा। जेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके पास
FBI एजेंट्स का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें ग्रेस और केविन का वीडियो मिल गया है कि कोलंबिया में ही कुछ नकाब पहने हुए लोग आते हैं और उसकी माँ ग्रेस और केविन दोनों को जबरदस्ती से उठाकर चले जाते हैं। अब यहाँ से जेन को लगने लगता है कि केविन ने शायद से कुछ नहीं किया है, बेशक से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो और वो जेल भी जा चुका हो, मगर ग्रेस के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। वहीं FBI पता लगा रही थी कि उन्हें कौन किडनैप कर सकता है। अब जेन काफी दुखी थी कि कहीं वे किडनैपर्स उसकी मां को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि FBI का कहना था कि वे ग्रेस और केविन को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन पहले ही ग्रेस के अकाउंट से सारे पैसे निकल चुके हैं, यानी कि अगर उन्होंने पैसों के लिए उन्हें उठाया होगा तो उन्हें पैसे मिल चुके हैं और इसके बाद उन्हें उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से जेन काफी डरी हुई थी। उसे अपनी माँ की काफी याद आती है क्योंकि उसके पिता के बचपन में ही मारे जाने के बाद उसकी माँ ही उसकी फैमिली में इकलौती बची थी। यहाँ उन्हें याद करते हुए जेन अपनी माँ के वेकेशंस के सारे फोटोज देखने लगती है जो कि केविन उसे पिछले 1 हफ्ते से भेज रहा था। यहाँ जेन ने अपनी माँ से इस 1 हफ्ते में एक बार भी बात नहीं की क्योंकि जेन को वो काफी स्ट्रिक्ट लगती थी। लेकिन अब जब जेन वेकेशंस के फोटोज ध्यान से देखती है तो वो उन फोटोज में कुछ ऐसा नोटिस करती है जो कि काफी ही अजीब था। यहाँ किसी भी फोटो में उसकी माँ ग्रेस का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब हर फोटो में या तो ग्रेस का चेहरा छुपा होता या फिर उनके सिर्फ हाथ होते। अब जेन का यहाँ से शक बढ़ने लगता है और वो पाती है कि गलती से केविन ने एक वीडियो भी भेज दिया था जिसे कि अब तक जेन ने देखा नहीं था। और यहाँ वीडियो में जेन जो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से जो फोटोज केविन जेन को भेज रहा था उनमें ग्रेस थी ही नहीं, बल्कि उनमें वही एक्ट्रेस थी जिसका फोटो जेन ने केविन की मेल्स में देखा था। यानी कि केविन उसे पिछले 1 हफ्ते से जानबूझकर बेवकूफ बना रहा था कि ग्रेस उसके साथ है और वो जानबूझकर उस एक्ट्रेस को साथ ले गया जिसकी फिजिकल बॉडी ग्रेस से काफी मिलती जुलती थी। यानी कि ग्रेस तो कभी देश से बाहर गई ही नहीं और वो उसी दिन गायब हो गई थी जिस दिन वो वेकेशन के लिए निकली थी। अब जेन यही सब FBI को बता देती है और इसी के साथ ये खबर अब नेशनल न्यूज बन जाती है कि ग्रेस गई तो गई कहाँ। यहाँ कैमरा से वे पाते हैं कि टैक्सी में ग्रेस घर के सामने से बैठी थी और उसी टैक्सी से उस दिन एयरपोर्ट पर वो दूसरी लड़की निकली। यानी कि घर से लेकर एयरपोर्ट के बीच में ही कहीं ग्रेस को गायब किया गया और केविन इतना शातिर निकला कि वो उस लड़की के फोटोज जेन को भेजता रहा जिससे पूरे 1 हफ्ते तक जेन सोचती रही कि उसकी माँ कोलंबिया में है। यानी कि केविन का इन सब के पीछे कोई बड़ा प्लान है। अब घर से लेकर एयरपोर्ट के बीच सारी जगहों पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी बात सबको पता चलती है। FBI को वही एक्ट्रेस फ्लाइट में मिल जाती है जिसके साथ केविन रियल में कोलंबिया गया था। वहां वो बताती है कि दरअसल वो एक एक्ट्रेस है और उसे नहीं पता था कि केविन ने किसी ग्रेस को किडनैप किया है और उसने उसे छुपाने के लिए वो उसका यूज कर रहा है। यहाँ वो आगे बताती है कि केविन ने उसे झूठ बोला कि वो कोलंबिया में एक रियलिटी शो बना रहा है जिसके लिए उसे वो एक्ट्रेस चाहिए थी। वहीं FBI को अब तक वो वीडियो भी मिल जाता है जहां जब केविन ने एयरपोर्ट से पहले उस लड़की को उस टैक्सी में पिक किया था, मगर उस वक्त ग्रेस उसमें नहीं थी। यानी कि वो टैक्सी ड्राइवर भी केविन से मिला हुआ है और उन्होंने घर से चलते ही उस दिन ग्रेस को गायब कर दिया। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों, इसका कारण अभी भी साफ नहीं था। और तभी पब्लिक में और भी शॉकिंग न्यूज बाहर आती है जिसे जान जेन भी हैरान थी कि दरअसल उसकी माँ का नाम ग्रेस एक बदला हुआ नाम है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से ग्रेस उसका असली नाम नहीं है। दरअसल उसने ये आइडेंटिटी कई साल पहले बदल ली थी और उसका पहला नाम सेरा है जिसके बारे में जेन को भी आज तक नहीं पता कि उसकी माँ ने अपनी आइडेंटिटी बदली हुई थी। अब यहाँ से सारा केस उलट चुका था। यहाँ से सब लोग मानने लगते हैं कि कहीं ग्रेस ने ही तो खुद को मिसिंग करवाने का प्लान बनाया है, क्योंकि शायद उसने कुछ गलत किया होगा इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी बदली और फिर खुद को मिसिंग करवाने का प्लान बनाया। अब सोशल मीडिया पर हर जगह यही बात फैल जाती है कि ग्रेस ने केविन के साथ मिलकर खुद के ही गायब होने का प्लान बनाया। मगर जेन को अभी भी इस पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी माँ ऐसा करेगी ही क्यों भला।
और जेन को अभी भी लगता है कि शायद से उसकी माँ किसी बड़े खतरे में है। यहाँ से जेन हैदर से भी बात करती है और पूछती है कि उन्होंने जेन को अभी तक बताया क्यों नहीं कि ग्रेस ने कई साल पहले ही अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी। अब हैदर ही थी जो कि ग्रेस की लॉयर थी। यहाँ हैदर बताती है कि उसे ग्रेस ने ही ऐसा करने से मना किया था और उसने ऐसा क्यों किया इसका बहुत बड़ा कारण उसके पास्ट में है। अब जेन कहती है कि फिर तो वो अपनी माँ का पास्ट जानना चाहती है और वो उससे मिलने के लिए आ रही है। मगर यहाँ जब जेन वहाँ हैदर के ऑफिस में जाती है तब तक हैदर को भी किसी ने जान से मार दिया था। अब जेन कुछ भी सोच पाती उससे पहले ही उसके पास एक और खबर आती है कि फाइनली पुलिस ने केविन को कोलंबिया में ढूंढ निकाला है। मगर जैसे ही पुलिस केविन को पकड़ने जाती है वो भागने की कोशिश करने लगता है और इसी के बीच पुलिस की गोलीबारी में वो वहीं मारा जाता है। अब केविन के मरने के बाद तो जेन को समझ ही नहीं आता कि वो अपनी माँ को कैसे और कहाँ ढूंढे, क्योंकि जो जो लोग उसकी माँ के गायब होने से जुड़े थे वे सब के सब एक एक करके मारे जा चुके हैं। यानी कि क्या सच में ही ग्रेस ने खुद के मिसिंग होने का नाटक रचा है। और अब तो हर कोई यही सोचने लगता है। लेकिन जेन को केविन के मैसेजेस मिलते हैं जिसमें वो किसी और इंसान को कह रहा है कि उसने तो सिर्फ उसी के कहने पर ग्रेस को गायब किया है, यानी कि ग्रेस को किडनैप करने के पीछे कोई और ही है। यहाँ जेन के पास अब कोई और सुराग नहीं बचा था जिससे वो अपनी माँ को ढूंढ पाती। इसीलिए वो एक आखिरी कोशिश करते हुए फिर से अपनी माँ का गूगल अकाउंट एक्सेस करने लगती है और फॉर्चुनेटली इस बार वो पासवर्ड सही से गैस कर लेती है और यहाँ से वो जल्दी से अपनी माँ के गूगल अकाउंट और केविन के गूगल अकाउंट के मेल्स दोनों को मैच करने लगती है, जिनमें उसे एक कॉमन मेल अकाउंट मिलता है और यहाँ से उसे एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। उसे ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरास की एक्सेस मिल जाती है जिसमें वो पाती है कि ये कैमरास किसी घर पर लगे हुए हैं, यानी कि इसी घर में अब तक उसकी माँ को रखा गया होगा। लेकिन जेन को एक झटका और लगता है। वो दीवारें मैच करने पर पाती है कि ये घर वही घर है जो कि 2008 की पुरानी वीडियो में है जिसमें नन्ही जेन अपने पिता के साथ खेल रही है। सो जेन जल्दी से यही जानकारी पुलिस को बताने के लिए फोन करने लगती है। मगर इसके पहले ही जेन के पास एक फोन आता है और एक अनजान शख्स उससे कहता है कि वो पुलिस को फोन ना करे और वो गेट पर ही है जो कि उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है, जो कुछ भी जेन की माँ ग्रेस उससे अब तक छुपाती आई है। और अब यहाँ से दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था वो अपना चेहरा दिखाता है और यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये शख्स कोई और नहीं जेन का पिता जेम्स है, मगर वो तो कई सालों पहले ही कैंसर से मर चुका था, तो अब वो कहाँ से आया। अब यहाँ से जेम्स जेन को सब कुछ समझाना शुरू करता है कि उसकी माँ ग्रेस, जिसका असली नाम सैरा था, वो मेंटली अनस्टेबल थी और इसलिए वो तुम्हें लेकर यहाँ आ गई और उसने अपनी आइडेंटिटी भी बदल ली ताकि मैं तुमसे मिल ना पाऊँ। और इसके अलावा उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए 10 साल के लिए जेल भी भिजवा दिया। अब यहाँ से जेल का नाम सुनते ही जेन समझ जाती है कि केविन भी पिछले 3 साल से जेल में था, यानी कि जेम्स ने वहीं केविन से मिलकर ग्रेस से बदला लेने का प्लान बनाया। अब यहाँ से जेन पुलिस को फोन करने के लिए भागती है, मगर जेम्स उसे भी बेहोश कर देता है और उसे भी उसी पुराने घर में ले जाने लगता है। और यहाँ से इनकी कहानी शुरू से बताई जाती है कि जब जेन छोटी थी तब जेम्स एक ड्रग एडिक्ट था और काफी वॉयलेंट भी था, जिससे तंग आकर सैरा ने उससे छुटकारा पाने के लिए पहले उसके ड्रग्स की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके लिए उसे 10 साल की सजा हुई। और फिर जेम्स उन्हें ढूंढ ना पाए, इसके लिए सैरा ने आइडेंटिटी बदलकर ग्रेस नाम रख लिया और यहाँ पर रहने लगी। और इन सब में हैदर, जो कि एक लॉयर थी, उसने सैरा की मदद की और इसी का बदला लेने के लिए अब जेम्स, जो कि जेल में था, इसका बदला लेना चाहता था। और उसे वहाँ केविन मिला जो कि पहले से कई औरतों के साथ स्कैम कर चुका था और यहाँ से उसने केविन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जिसमें वो ग्रेस से बदला ले सकता था। और इसके बदले में उसने केविन को बहुत सारे पैसे देने का वायदा किया। और उस दिन वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं, खुद जेम्स ही था, जिसे कि ग्रेस ने जल्दी जल्दी में देखा ही नहीं। अब यहाँ से जेम्स जेन को भी उसी पुराने घर में ले जाता है जहाँ उसने पहले से ग्रेस को इतने दिन से बांध कर रखा हुआ था। अब जेन ये देखकर काफी खुश थी कि उसकी माँ कम से कम जिंदा तो है। और यहाँ से दोनों भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बीच जेम्स ग्रेस के पैर में गोली मार देता है, मगर ग्रेस भी पीछे से आकर जेम्स के गले में शीशे का टुकड़ा घुसा देती है।
अब जेन जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है और वहाँ पुलिस जल्दी से आ जाती है, जहाँ जेम्स अब तक शीशा लगने से मर चुका था। और यहाँ से पुलिस फाइनली दोनों माँ और बेटी को बचा लेती है। अब इस घटना को कई महीने गुजर चुके हैं, जहाँ जेन अब अपनी माँ ग्रेस से काफी अच्छे से बात करती है और उनकी हर एक बात मानती है, क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने जेन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कितना कुछ सहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।